इतिहास के पन्नों में एक नाम ऐसा भी दर्ज है जिसे सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि विद्या, न्याय और पराक्रम का प्रतीक माना गया। राजा भोज। 11वीं सदी का भारत, मालवा की धरती, और एक ऐसा बालक जो बचपन से ही असाधारण था, लेकिन किस्मत ने उसके साथ एक कठोर खेल खेला। कहा जाता है कि राजा भोज बचपन में एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए थे। कुछ इतिहासकार इसे त्वचा से जुड़ी जटिल बीमारी या संक्रमण मानते हैं, जिसे उस समय ठीक करना लगभग असंभव था। हालत इतनी बिगड़ गई कि उनके जीवित बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी आयुर्वेद के विद्वानों ने एक कठिन उपचार शुरू किया। लोक कथाओं के अनुसार विशेष जड़ी बूटियों और कठोर चिकित्सा प्रक्रिया से उनका इलाज हुआ और धीरे धीरे मौत के मुहाने से वापस लौट आए भोज। शायद यही वजह थी कि जीवन के प्रति उनका नजरिया बाकी राजाओं से अलग था। राजा भोज सिर्फ युद्ध के मैदान के योद्धा नहीं थे, बल्कि ज्ञान के साधक भी थे। उन्होंने सम्रांगण, सूत्रधार जैसे ग्रंथों की रचना की, जिसमें वास्तुकला और यांत्रिकी तक का वर्णन मिलता है। उनके शासन में धार और उज्जैन शिक्षा और संस्कृति के बड़े केंद्र बन गए। लेकिन हर महान राजा की तरह उनका जीवन भी संघर्षों से भरा था। उनके शासन के अंतिम वर्षों में चालुक्य और कलचुरी जैसे शक्तिशाली राजवंशों ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। लगातार युद्ध और बढ़ती उम्र ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। इतिहासकार मानते हैं कि लगभग 1055 ईस्वी में इन्हीं युद्धों और बीमारी के कारण राजा भोज की मृत्यु हुई। कुछ स्रोत ये भी संकेत देते हैं कि वे लंबे समय से किसी आंतरिक बीमारी से जूझ रहे थे, जो अंत में उनकी कमजोरी का कारण बनी। लेकिन मौत सिर्फ शरीर को खत्म करती है, नाम को नहीं। आज भी जब आदर्श शासन, न्याय और ज्ञान की बात होती है तो एक ही नाम सामने आता है, राजा भोज, क्योंकि असली राजा वही होता है जो मरकर भी इतिहास पर राज करता है।